चलिए चलते हैं। बोलिए। रिल्लिवर्णमिथा सामान्यं वाच्यम् अकार हकारयो ऋकार सकारयो ऋकार शकारयो ऋकार सकारयोस्तमिथा सावर्णे प्राप्ते। अब देखिए, क्योंकि प्रयत्न क्या मान लिए हैं, प्रयत्न 4 मान लिए हैं। विवृतम ऊष्मणाम स्वराणाम च है। विवृत क्या होता है, उसमें संज्ञक वर्णों का होता है और स्वरों का भी होता है। तो अब जब उसमें है तो सल हो गया, माने सा सा साहा का भी हो गया और स्वरों का भी हो गया। तो इसलिए एक प्रयत्न होने के कारण स्थान जिनका एक है तो उनका क्या होंगे, तालवादी स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न एक हो गया, जिससे क्या हो गई, प्राप्त हो गई। इसका मतलब जो सूत्रकार का मत 4 ही अभ्यंतर प्रयत्न मानेंगे तभी क्या होगा, क्योंकि पाणिनि जी हैं, उन्होंने नाथ झलव सूत्र बनाया है। अच हल के परस्पर सवर्ण संज्ञा का निषेध उन्होंने किया और वो प्राप्ति होगी तभी निषेध सार्थक होगा। तो प्राप्ति है मतलब 4 अभ्यंतर प्रयत्न मानेंगे तभी क्या होगा, प्राप्ति होगी। इसका मतलब सूत्रकार को 4 आभ्यंतर प्रयत्न ही इष्ट हैं, अभिप्रेत है। ठीक है, तो अब एक हो गया, तो इसलिए अकार की हकार के साथ स्थानाभ्यंतर प्रयत्न एक होने, अकार हकारयो हो इकार सकारयो विकार सकारयो लिकार सकारयो मिथा सावर्णे प्राप्त। मिथा सवर्ण संज्ञा प्राप्त हो गई। कहे तो अब सवर्ण संज्ञा ना हो इसके लिए इष्ट नहीं है, सवर्ण संज्ञा ना इष्ट नहीं है इनकी, तो ना हो इसके लिए बनाए क्या, नाथ झलव सूत्र बनाया। नाथ झलव सूत्र है, ये क्या करता है, निषेध करता है। किसकी निषेध करता है, सवर्ण संज्ञा का निषेध करता है। कहे अब जब सवर्ण संज्ञा का ही निषेध है करेगा सीताराम जी, तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम क्या करेगा, ये सब जगह नहीं करेगा। काहे आप ही का बोले हैं अभी, सवर्ण संज्ञा का निषेध करता है, तब तुल्यास प्रयत्नम करेगा का, लेकिन ये वो संपूर्ण में निषेध नहीं करता है, कुछ विशेषता। किसकी निषेध करेगा, आज की कर देगा, आज और हाल की। हाँ, तो आज की कर दिया, हल की कर दिया तो हो गया, फिर भी व्यर्थ ही है। दुआई के तो होती है, परस्पर होती है। तो आज की परस्पर की कर दिया, हल के परस्पर की कर दिया तो भी क्या है, सवर्ण विधि व्यर्थ है सब। क्या सवर्ण विधि सब क्या है, व्यर्थ हो जाएंगी, क्योंकि आज से सवर्णी परे नहीं मिलेगा, वो सब क्या हो जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे। आज और हाल के मध्य में जैसे परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती है, तो इसीलिए मिथा का क्या करना है, मिथा का ध्यान करते, जिससे क्या करते हैं, आज झलव मिथा सवर्ण नाश। ठीक है ना, आज झल की मिथा परस्पर में सवर्ण संज्ञा नहीं होती, तो आज की अचकी होती है, हल की अपना हल्की हो जाएगी, क्या नहीं करेगा, आज हल की परस्पर में सवर्ण संज्ञा का ये क्या करता है, निषेध कर, इसीलिए ऐसा कहना चाहिए। नाथ झलव सूत्र है, इसका विग्रह क्या है, इसमें कौन सा समास है, इसका अर्थ क्या है, तो ये तो बात की बात है, पहले विग्रह होना चाहिए। क्या है रवि, क्या है जी, हाँ क्या है बोलो, कितने पद का सूत्र है, एक पद का है, हाँ बोलो, ना अलग नहीं है, हाँ चलो बोलो कैसे है भैया, समस्त है इसका, इसका मतलब पूरा सूत्र क्या है, समस्त है। हाँ तो समस्त करो भैया, समास सिद्ध करो। आचा आच इति औ, मतलब इसका क्या हुआ, आच आच का मतलब क्या है, ये आ कहाँ का रूप है, प्रथमा का रूप है, तो किस शब्द के प्रथमा का रूप है, आए री शब्द के। तुम अभी पीछे चल रहे हो, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ो। होती है ना जैसे टीवी चल रही है, क्रिकेट देखना है और वो पुराना वाला मैच चालू कर दे कोई, तो कभी कहाँ पीछे चल रहे हो यार, अभी तो छक्का मार दिया उसने, तुरंत बढ़ाओ आगे, क्या आ गया, आए आगे कुछ नहीं हो गया, आप सुन लिए, आप सीताराम जी का सुनो। हाँ आच आच इति आ, आच अच इति आज, ये क्या कर दिया आप, फिर शुरू से करिए। आ क्या हुआ, आस्त आस्त इति आ यहाँ क्या हो गया, यहाँ पर सवर्ण दीर्घ, सवर्ण दीर्घ हो गया, फिर आगे क्या हुआ, आस्त सवर्ण दीर्घ हो गया, तो आच अच, आस्त अच इति आज,
आश्च, आगे हाँ, आज तो अच्छा थी आज। आश्च क्यों बोल रहे हैं? आ है ना, हाँ, दीर्घकार है। और फिर उसके बाद क्या है? अच्छ। अरे नहीं महाराज, आश्च बोल रहे हैं ना, तो इसी आश्चवा में क्या क्या है? दो आ है, दो आ है, बस हो गया। नहीं, दो आकार है। हाँ। और उसके बाद फिर आज के साथ करना है। अरे नहीं भैया, आश्च ये शब्द बोल रहे हैं ना आप, इस आश्च शब्द में कौन कौन है? दो वर्ण है कि एक ही वर्ण है कि अखंड है, क्या है? समस्त एक है, मतलब सवर्ण दीर्घ हुआ है तो वहाँ आ है। हे गौरांश, बताओ आश्च में कितने शब्द हैं? एक शब्द है बस, अखंड। अरे राम, क्या यार श्रीधर बताओ। अरे यार छोड़ो, वो चक्कर नहीं, ये जो बोले अभी इन्हीं का उत्पादन करो भाई। आश्च में ये दिख रहा शब्द है, इसमें कितने शब्द आपको दिख रहे हैं वर्ण? दो, कौन कौन? अरे यार कहाँ से दृष्टि देख रहे हो तुम इतने गंभीर दृष्टि से? जो स्थूल बुद्धि के द्वारा दिखाई दे रहे हो उनको बोलो, क्या सूक्ष्म बुद्धि में अभी मत जाओ। हाँ, आ सा, यही ना। अरे आश्च कहोगे तो कितने शब्द है भैया? वर्ण कितने हैं आश्च में? आ, ये सा क्या चीज है? अरे विसर्ग के स्थान में सा हो गया। विसर्ग किसके स्थान में हुआ? रेफ किसके स्थान में हुआ? विसर्ग के स्थान पर हुआ, नहीं, सकार। सकार के स्थान में। वो सा कहाँ से आ गया? फिर से वही पूछ रहा हूँ, वो सा कौन है, क्या है? पदांतर, अरे हाँ, सु का सा है। ये सु किसके बाद आया? किसके बाद आया? किससे लाए हैं? किससे लाए हैं? आ में कितने आ हैं? दो। तो क्या आना चाहिए? और आप क्या बोल रहे हैं? या दूसरा समझ होता है, वो में माने ये होता ही नहीं है। मिस्टेक है। अच्छा, मिस्टेक हो गया। चलिए अब भैया जो सुधारिए। आज तो इसीलिए अब मिस्टेक हो गया ना, अब हो गया आपका, स्वाहा हो गया। क्या समय क्या चला गया? अब गौरांश जी को देता हूँ। हाँ, यही मिस्टेक आपको याद दिलाने के लिए इतना सब क्या किया। हाँ गौरांश जी। आश्च आश्रयति औ आभ्याम सहिता आसहिता आसहितश्चासुवचति आज आच हलच इति अजलौ आए? आजलौ ना आजलौ इति नाजलौ। मतलब बोलना। और थोड़ा आगे बढ़ जाओ यार, दिख नहीं रहे हो मेरे को, ऐसे करना, बड़ी मेहनत करना पड़ रहा है, इतना मत कराओ यार। हाँ, फिर से बोलो, शुरू करो। हाँ, आश्च आश्च इति औ। आश्च आश्च इति औ, क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पे गुरुजी इतरेतर युग्म हुआ। किस में हुआ? लौकिक विग्रह भी, अलौकिक विग्रह भी बोलते जाओ तो थोड़ा सा साफ होता रहेगा ना। आसु ये अलौकिक विग्रह। हाँ, कौन सा समास हुआ इसमें? इतरेतर युग्म करें। किस सूत्र से करोगे? हाँ, कर दिए तो क्या हो गया? इसमें सुख का रूप हो जाएगा। हाँ, तो आ बन जाएगा। अब क्या होगा? आ बन जाएगा। अदीर्घ हो जाएगा। क्या बनेगा? ये आ में कै ठे आ हैं? कौन कौन है? एक दीर्घ आ है, आकार है, और एक प्लुत आ है। हाँ, तो क्या बन जाएगा? तो आ बन जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। उससे फिर ये आएगा क्या? ओ विभक्ति आएगी। तो दूसरा दीर्घ प्राप्त होगा, दीर्घ का निषेध हो जाएगा। हाँ, तो बन जाएगा औ। औ आभ्याम औ, फिर इसकी तृतीया में जाएगी आभ्याम सहिता। क्यों जाओगे तृतीया में भैया? सहित का सह का सहित सहितार्थ का ये वाला है। हाँ, समास किससे कर रहे हो? शाक पार्थिवादी नाम से कर रहे हो। आ का सहित के साथ जी। बोलो यार, नहीं तो हम आगे बढ़े। अभी तो क्या है, अस्त्र हैं। चलो श्रीधर की ओर चलते हैं। हाँ श्रीधर बोलो। आए? चलो यार। हाँ करो भैया। क्या है? औ करता है। तो यही बात है कि क्या बनाना पड़ेगा, उससे तृतीया करोगे तो कैसे काम चलेगा? क्या और औ कैसे हो सकता है? क्या
अरे कर्ता है ना, तो क्या बनाना पड़ेगा, कर्ता है या करण है, तो अनुक्त कर्ता करण जहाँ रहता है वहाँ क्या हो जाती है, तब फिर। और तो ये वाली तृतीया है कि वो सह के योग वाली सहयुक्त या प्रधाने वाली तृतीया है क्या। हाँ, तो ये क्या कर रहे थे अभी। हाँ, अब प्रधाने तृतीया क्या। तो आभ्याम सहिता करति करणे क्रियता बोल समाज कर, तो आभ्याम सहिता इति आसहिता। अब फिर क्या हो गया, अब क्या किए, अब आसहिता का क्या किए, आसहित का क्या किए, आज के साथ समास किए, आसहित बन गया। अब आसहित का क्या किए, आज के साथ समास किए, तो क्या बना, आसहितश्चासौ अच्छा, बोलिए आसहितश्चासौ इति आज, सहित पद का क्या हो गया, किसे, साक्पार्थिवादीनम सिद्धे, फिर बना आज। अब क्या होगा, कौन सा समाज, कर्मधारय समाज, हाँ कौन सा समाज, हाँ, तो आज चा हल जाती अत्र, आज का हल के साथ कौन सा समास, द्वंद्व समास, तो क्या बना आज झलो। और फिर कौन सा समास, समास नहीं है, ठीक है है अरे नहीं है, श्रीधराचार्य जी आए नहीं समास, तो ना स्वाहिति ना जलौति क्या नहीं बनना चाहिए, कथम भवती कहे, हाँ हाँ कहा, वो नए समास यहाँ नहीं, क्या है, निषेधार्थक जो ना शब्द होता है, क्या निषेधार्थक, हाँ उस निषेधार्थक ना शब्द के साथ क्या होता है, उस नई यकार घटित जो अव्यय है उसी के साथ क्या होता है, नई समास होता है। यहाँ क्या है, ये निषेधार्थक ना शब्द है, उसी के साथ क्या हुआ, सुसुपा के द्वारा सुसुपा समास हुआ है, तो क्या बना ना आज झलो इति। इस तरह से समस्त पद क्या होता है, ना झलो, ये क्या सिद्ध हो जाता है, कहे। अब इसमें आप क्या किए, दीर्घ प्लुत आदि का प्रश्लेष करके क्या कर दिए, आश्चा आश्चेति औ ये सब बना दिए, क्या। जब प्रश्लेष नहीं करेंगे तो क्या होगा, केवल अच्छा हल चाहिए इति अझलौ ना अझलौ इति ना झलौ, क्या है, ये विग्रह होगा। और जब प्रश्लेष कर देंगे तो इस तरह से आश्चा आश्चेति औ आभ्याम सहिता आसहिता आसहितश्चासौ अच्छा आज। अब एक बार विग्रह पूरा बोल रही है आप, विग्रह आना चाहिए, बहुत बोल देंगे किसी के सामने बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ भाई बच्चा। आभ्याम सहितः आसहितः आसहितश्चासौ अच्छा इति आज, आज चाहता इति आज झलो, ना आज झलो ना झलो, ना आज झलो इति ना झलो, ठीक है। रवि बोल सकते हो आप, बोलो। सत्यम कहाँ गया, दीर्घ दर्शन कर, अच्छा वहाँ गया है, हम सोचे पेट उठ खराब हो गया क्या भैया। हाँ आसहिता में क्या है आगे, आ है बड़ा आ कि क्या है आगे, छोटा आ है कि क्या है, छोटा। फिर आगे क्या है, बस हो गया। अंतिम में क्या है, अवय भर है कि और कुछ है, नहीं क्या है वहाँ, आ सही आए, अरे महाराज संहिता के आगे पूछ रहा हूँ कि क्या है, सहित में है ना, आज के बाद क्या है भैया, आज से पहले आ के बाद, हाँ तो आ सहितश्चासौ, संहिता बोलो कि सहितश्चासौ, क्या बोलो यही नहीं पता चला, इसीलिए बोलो सहितश्चासौ, यानी हाँ आ सहितश्चासौ अच्छा इत्यादि, इस तरह से कर लेना चाहिए। तो कहो गया कि इसका मतलब क्या हो गया कि आज और आज की और हल की क्या नहीं होती, परस्पर में सवर्ण संज्ञा नहीं, आज की हल की नहीं, क्या हल की, आज की क्या माने दीर्घाकार और प्लुताकार की भी, और आज की क्या नहीं होती, हल के साथ परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती।
तो अब आ की किसके साथ प्राप्त थी? तो हा के साथ ही प्राप्त थी। अच में जो भी आकार है उसके भी हा के साथ, तो यानी हा के साथ 3 की निषेध हो रहा, रसाकार के भी प्लुताकार के, बाकी के साथ अगर हो भी जाए तो भी कोई समस्या नहीं। कहा भी ये प्रश्लेष क्यों कर रहे हो भैया? क्या दीर्घाकार की भी हकार के साथ सवर्ण संज्ञा ना हो, प्लुताकार की भी हकार के साथ संज्ञा ना हो, इसी के लिए तो आप प्रश्लेष करके निषेध कर रहे हो ना। ई का तो प्रश्लेष नहीं कर दिए, दीर्घा इकार का, दीर्घ उकार का, न दीर्घ इकार का किए, न प्लुत इकार का किए, किसका किए हैं? केवल आकार का। क्यों किए भैया? तो कहा इसलिए अगर नहीं करेंगे तो दीर्घ आकार और दीर्घ हकार की क्या होने लगेगी? दीर्घ आकार और हकार के साथ और प्लुत आकार और हकार के साथ क्या होने लगेगी? सवर्ण संज्ञा। समझ लेना चाहिए, अब तो क्या है, व्युत्पन्न हो गया। हाँ, तो भैया क्या समस्या है? तो कहे हो क्या होता? विषुपाभि क्या दिया? विषुपाभि में क्या होने लगेगा? ओढ़ा से डत होने लगेगा। का क्यों होने लगेगा? क्यों होने लगेगा? का होढ़ा क्या कहता है? हस ढा झली पदांते चा, यानी हकार को ढकार होता है, क्या करे रहते? झल अथवा पदांत। तो कहा अर्धी सूत्र लगेगा किस में? हा भी क्या है? अण है। ओढ़ा के हा में क्या लग गया? क्योंकि हा भी क्या है? अण, वो अपने सवर्णी का बोध कराएगा। तो आ हा दीर्घाकार की ठीक है, रसाकार की तो इसने निषेध कर दिया, तो हकार के साथ क्या नहीं हुई? नहीं हुई, लेकिन क्या होने लगेगी? होने लगेगी। तो हा का सवर्णी क्या होगा? आ भी होगा। हा का सवर्णी प्लुताकार भी होगा, तो क्या होने लगेगा? यहाँ तो दीर्घाकार है, तो हा से हा का जैसे बोध होता है उसे हा से आ का भी बोध होगा। तो हा कौन हो जाएगा? हा पद बोध्यत्व किस में चला जाएगा? आकारे भी भवति, जय यथा हकारे भवति तथैव आकारे वर्तते, तथै आकारे आकारः अपि हा वर्तते, हर हा पद बोध्या वर्तते। तर्हि हा हस्य ढा स्यात्, तर्हि हस्य इत्युक्ते हा पद बोध्यस्य हकारस्य आकारस्य च दत्तं स्यात्। क्या? तर्हि विषुपाभि इत्यत्र आकारस्यापि किं भविष्यति? विषुपा भी है ना, पाका आ है, आगे भी है, जल पर में हो जाएगा, तो धत्त होने लगेगा। इसीलिए क्या है, क्या करना चाहिए? जबकि होता ऐसा प्रयोग देखा नहीं जाता, इसलिए ऐसा करना चाहिए। क्या भैया प्रमाण आप बताइए? केवल नहीं कथन मात्रेण प्रमाणम देयम, तो लक्षण प्रमाणाभ्याम भवति। तो प्रमाण क्या है? तो कहे इसमें प्रमाण है आपका काल समय बेलासुतुन। यहाँ बेलासु में क्या नहीं हुआ है? क्या नहीं हुआ? धत्व भी नहीं हुआ और सत्व नहीं होता। किसके? बेलासु में सु है ना, उसको क्या नहीं हुआ? क्यों? हाँ, क्योंकि इण से परे नहीं है। अब अगर क्या होगा? अगर आ और हा की क्या हो जाएगी? तो है हल इत्यत्र हकारोपदेशा अट हस ऐसे इण ग्रहण से कहे, तो इण में आ जाएगा ना हकार। अट अस हस तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हकार आता है किस में? इण में। अब हा का सवर्णी कौन है? वो भी कहाँ आएगा? इण में आ जाएगा। इण पद बोध्यत्व उसमें भी चला जाएगा। क्या? जैसे इण पद बोध्यत्व तथैव यथा इण पद बोध्यत्व ह्रस्वीकारे वर्तते सावर्ण्यात् दीर्घिकारे भी वर्तते। ई उ ह्रस्वकारे वर्तते सर्वत्र वर्तते। तथैव इण पद बोध्यत्वं कुत्र अर्धसवर्णस्य प्रत्याहानेन सूत्रेण तथैव किं भविष्यति? इण पद बोध्यत्वं अकारे भी भविष्यति। तर्हि आकार हकारयोः सावर्ण्यस्य सत्वात् किं भविष्यति? आकारोपि भविष्यति। तर्हि तस्मात् परः भविष्यति सत्त्वापत्ति। सत्त्वापत्तिः वर्तते, है कि नहीं? सत्त्वस्य प्राप्तिः वर्तते, सत्त्वरूपा सत्त्वं भविष्यति, तस्मात् दोषः। अतः किन्तु भगवता पाणिनिना सत्त्वं न कृतं, तेन ज्ञायते किमस्ति? यो सवर्ण संज्ञा न भवति। तर्हि सवर्ण संज्ञा न भवति, तथा प्रयासः करणीयः। तर्हि कथं न भविष्यति? तर्हि आकारस्य तत्र। इसी तरह प्लुताकार का भी यदि ग्रहण हो जाएगा तो समस्या होगी। क्या होगी? कहाँ होगी? तो हे यहाँ क्या होता है? सब याद है यार अभी को। क्या
क्या होगा रवि यहाँ? या सो क्या यार? तो या का जो क्या है वो क्या है? प्लुत है। किससे? गुरु क्या है इससे? प्लुत है। तो प्लुत है तो प्लुत क्या हो जाएगा? प्लुत आकार हो जाएगा। तो यहाँ भी आकार को क्या कर दो? ढ तो होने लगेगा। क्या है वो? झल परे है। हाँ, हे यासो हे पिपासु बनता है। तो पिपासु शब्द है, पिपासु बनता है। यासु है, हे यासो संबोधन में क्या बन जाएगा? हे यासो बन जाएगा संबुद्धि में है। हाँ, तो यहाँ भी क्या होने लगेगा? उसको झल परे तो मिल ही जाएगा। सा झल में आता है, आता है कि नहीं आता? आता आए? हाँ, आ जाए तो झल परे मिल जाएगा। क्या इसलिए क्या होने लगेगा? इसीलिए क्या कहना चाहिए? प्लुता माने आकार की करणीय, इसीलिए प्लुत। इसमें प्रमाण क्या है? इसमें बताओ संयोग। प्लुताकार प्रश्लेषे मानम किम। तो कई भाष्यकार ने क्या किया? इस सूत्र का प्रत्याख्यान कर दिया। क्या प्रयत्न? कितने प्रयत्न करके? अरे कितने? हाँ, तब काहे साथ में जा रहे हो यार? क्या सातों हैं क्या यार? हाँ, तो क्या हुआ? संयोग है। क्या हो गया? कैसे? तो सूत्र का हो जाएगा प्रत्याख्यान कि नहीं हो जाएगा? सीताराम जी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 5 प्रत्यय मान लेंगे तो इसका प्रत्याख्यान। 5 प्रत्यय मानेंगे? 5 प्रत्यय नहीं मानेंगे, 5 प्रयत्न मानेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न। हाँ, बड़े भोले हैं यार, मानना पड़ेगा। हंसा मत करो यार। हाँ, सीताराम जी बहुत भोले हैं। हाँ बोलिए आप। हम जब 5 प्रत्यय मानेंगे फिर से प्रयत्न, लक्ष्य आभ्यंतर प्रयत्न। प्रयत्न, जब 5 प्रयत्न मानेंगे तब क्या होता है? एक नियम है। एक नियम। तत्र लक्ष्य प्रत्याख्यान। लक्षणैक चक्षुष्क नहीं, लक्षैक चक्षुष्क फलैके प्रत्याख्यातम न तु फलभेदे। प्रत्याख्यातम नहीं। फलैके प्रत्याख्यानम न तु फलभेदे, ये न्याय है। तो ये जब पढ़ के आए हैं, देखिए। हाँ, 5 प्रत्यय जब मानेंगे, प्रत्यय नहीं, फिर से प्रयत्न। 5 प्रयत्न जब मानेंगे, ठीक है। जब 5 प्रयत्न मानेंगे तो इसका मतलब 5 प्रयत्न मानेंगे तो आच और हल की सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। यानी कि दीर्घाकार के प्लुताकार के भी हा के साथ सवर्ण संज्ञा। तो हे यासु पिपासु इत्यादि में ढत्वापत्ति इत्यादि दोष नहीं है। लेकिन अगर क्या करेंगे? जब 4 ही मानेंगे, सूत्र रहेगा, सूत्र का आरंभ है, तब दीर्घा प्लुताकार की क्या हो रही है? हो रही है। और क्या हो रहा है? धत्त हो रहा है वहाँ। तो फल दूसरा बन रहा है सूत्र के रहने पर। सूत्र सत्वे फलम भिन्नम असूत्राभावे भिन्नम फलम तरही फलैक्यम न संजातम। क्या है कि नहीं? अनियमा वर्तते फलैके प्रत्याख्यानम न तो फलभेदे। है कि फलैक्य प्रत्याख्यानम भवति न तो फलभेदे। तस्मात् अत्र एकम फलम न भवति, तो भिन्नम भिन्नम फलम भविष्यति। तस्मात् किं भविष्यति? सूत्रस्य प्रत्याख्यानम न संभवति। है कि नहीं? किंतु भगवता भाष्यकारेण प्रत्याख्यानम कृतं वर्तते। अतः तेन ज्ञायते यत् किमस्ति? प्रश्लेषः करणीयः येन तत्र फलभेदः न स्यात्। है कि नहीं? तत्र सूत्र तर्हि प्रश्लेषः क्रियते। अधुना किमस्ति? फलैक्यं संजातं वर्तते। सूत्र सत्वेपि प्लुताकारस्य न भवति और सूत्राभावेपि न भवति। अतः विश्वाभित्यादौ ढत्वापत्ति दोषः नास्ति। तस्मात् इदमेव प्रत्याख्यान पर भाष्य प्रमाणम एव वर्तते। है कि नहीं? प्रत्याख्यान पर भाष्य प्रामाण्यात् प्लुताकारस्यापि प्रश्लेषः करणीयः। ठीक है ना? प्रत्याख्यान पर भाष्य प्रामाण्यात् प्लुताकारस्यापि प्रश्लेषः करणीयः। अतः प्रत्याख्यान पर भाष्यमेव प्लुताकार प्रश्लेषे मानम प्रमाणम वर्तते। कहे तो क्या हो गया? सूत्र का अर्थ आज झलऊ मिथा सवर्णो नस्ता। कहे
आच और हल की परस्पर में सवर्ण संज्ञा नहीं होती। आच और हल की परस्पर में सवर्ण संज्ञा नहीं होती। आज का मतलब हो गया। कोई का ये बताइए प्रश्लेष उलेष क्यों झंझट पाल रहे हो सीताराम जी? सीधे क्या करिए अर्धी सूत्र लगाइए। क्यों कहां पर लगा दीजिए सीताराम जी बोलिए, बताइए। नहीं रवि बता देगा तुरंत। रवि बताओ। तैयार तो करा, बीच बीच बोलता है ही आसो ही पासो, लिखा है क्या? देख क्या तैयार किया है। लोहा दिव्या में क्या हो गया? दीर्घ आकार है। क्या पूछे थे हम? हाँ नहीं नहीं ये नहीं पूछे थे यार, कहाँ पर लगा? अरे सूत्र नाच झलऊ है, इसमें कह रहा हूँ कि क्या लग जाएगा? अरे सूत्र लग जाएगा तो सभी का बोध हो जाएगा, प्रश्लेष करने की जरूरत है। हाँ आए ये बता दिया ना क्या? अयोध्यावासी क्या कर दिया, प्रश्न को आउट कर दिया। कहाँ लग जाएगा? हल में नहीं लगेगा। काहे नहीं लगेगा? अरे सूत्र है, लगेगा सब जगह। क्या है उसमें? काहे किस में लगेगा? सीताराम ध्यान में लगेगा कि नहीं लगेगा? आज में ही लगेगा। अभी लगेगा, हल में नहीं लगेगा। काहे नहीं लगेगा? हल क्या नहीं है? अनानास्ती, इसलिए हाल में नहीं लगेगा। कहे रवि? रवि बोलता है आ जाता है, उसको थोड़ा सा लेट आता है बस। अभ्यास नहीं उतना किया है ना। क्या है? अरे तो हल का एक देश है, हाल तो नहीं। पूरा समुदाय को पकड़ो, एक देश को काहे पकड़ रहे हो? काहे यार? तो क्या हुआ? अच में लग गया। अच में लग गया तो क्या हो गया? सबका बोध हो गया। तो दीर्घाकार का भी बोध हो जाएगा, वृत्ताकार का भी बोध हो जाएगा, सभी का बोध हो जाएगा। तो क्या प्रश्लेष करने की क्या जरूरत पड़ी आपको? क्यों कर रहे हो? सभी का निषेध स्वतः सिद्धि हो जाएगा। तो लगेगा और समस्या प्रत्यय में ना झलऊ के अच में कौन लगेगा कि नहीं लगेगा, ये विचार करना है। तो लगेगा सीताराम जी? नहीं लगेगा। काहे नहीं लगेगा? ऐसे इसका ज्ञान जो है, ये जब सवर्ण संख्या इत्यादि करेंगे उसके उस समय में अनुदित सवर्ण प्रत्यय का ज्ञान नहीं है। अनुदित सवर्ण से प्रत्यय का ज्ञान नहीं है? काहे नहीं ज्ञान है? अष्टाध्यायी जो पढ़ा है सब कुछ ज्ञान है उसको पहले से। जब वो पढ़ रहा है तुल्यासा प्रयत्नम, चाहे समझे चाहे न समझे, क्या है उसको? अनुदित सवर्ण से प्रत्यय सूत्र का ज्ञान तो है। पढ़ के आए लेकिन कमजोर पढ़े क्या? थोड़ा और टाइट करिए यार। क्या गौरांश रवि की तरह करिए, नहीं तो गौरांश की तरह करिए। गौरांश की तरह थोड़ा ज़्यादा करिए। हाँ गौरांश बोलो तुम। अरे यार श्रीधराचार्य काहे भैया ऐसा नियम काहे बना दिए? ये कहाँ है? ये कहाँ है? विधि सूत्र विधि सूत्र क्या करते हैं? निषेध सूत्र को छोड़ करके लगते हैं। क्या यानी प्राप्ति रहती है ना, इसका मतलब क्या? निषेध करके लगेंगे तो विरोध होता है, तब विधि निषेध होता है। जैसे गुण की प्राप्ति रहती है क्या, तो किगित क्या करता है आपका? निषेध। किद गित प्रत्यय के परे रहते क्या होता है? निषेध हो जाता है। कहे तो उसी तरह से ये क्या रहेगा, माने सबका थोड़ी निषेध करेगा, गुण का निषेध कर दे। ये नहीं कि क्या है, गुण वृद्धि का ही निषेध करता है। ये नहीं कि पररूप का भी कर दे और यण का भी कर दे, सवर्ण दीर्घ का भी कर दे। नहीं, किनका करेगा? गुण वृद्धि का निषेध करता है। उसी तरह से ऐसा थोड़ी कि निषेध सभी का निषेध करते लगे। और जिस सवर्ण से प्रत्यय करेगा कि नहीं करेगा, ये चिंतन करना है। और निषेध को छोड़ करके लगता है प्राप्ति है, फिर निषेध करता है। यहाँ उसकी प्राप्ति है कि नहीं है, ये बताइए आप। प्राप्ति नहीं, क्यों नहीं है, यही तो बताना है। जैसे
जहाँ किदगिद प्रत्यय वहाँ पर भी प्राप्ति रहती है, उससे क्या हो जाता है निषेध। वो अलग बात है कि जब वास्तविक रूप से क्या करते हैं वहाँ संकोच उंकोच कर देते हैं तो फिर प्राप्त नहीं रहता है, वो अलग बात है सिद्धांत में। लेकिन सामान्यतया क्या रहती है, गुण की प्राप्ति रहती है, कि जैसे क्या हो जाता है, निषेध हो जाता है। उसी तरह से यहाँ सवर्ण बोधकता की प्राप्ति है कि नहीं है? नहीं है। काहे नहीं है? सबसे पहले सवर्ण संज्ञा के बाद ही सवर्ण ग्राहकता होती है। ऐसा क्यों? यही तो पूछ रहा हूं मैं। भाष्य प्रमाण है। हाँ, इधर आ गई, इसीलिए तो मैं गौरान से पूछता हूँ। क्या इधर प्रमाण ज्यादा है ना? अरे हम ये सब नहीं पूछ रहे हैं किसका कहाँ उपदेश है, क्या है, पूछ रहे हैं क्या है, क्या है, सब बताए दे रहे हो यार। सब बताए दे रहा श्रीधर आचार्य। क्या किसका प्रथमोपदेश है, फिर किसका द्वितीयोपदेश है। हम पूछ रहे हैं सामान्य सी बात की, यहाँ पर ये लगता क्यों नहीं है। एक वाक्य न उत्तरम देयम। क्या कहे, क्या नाम है, संयोगा मुकेश दोगे? हाँ, ये बहुत अच्छी पंक्ति बोले, मतलब लेकिन मतलब क्या है इसका? ये तो बहुत बड़ा बोल दिए। श्रवण क्या बोल दिए? हाँ, मतलब कुमारी सेते में नहीं करना, हमको यहाँ करना है। सावर्ण विधि निषेधाभ्याम, माने सावर्ण विधि हो गई, सवर्ण विधि और निषेध विधि, निषेध विधि। उसके तब सावर्ण विधि निषेधाभ्याम प्राग निष्पत्ति, माने पहले सवर्ण संज्ञा हुई है, पुनः सवर्ण का निषेध है, तदनंतर जो है ग्रहण साथ माने अंडे सवर्ण प्रत्यय, ये सुयोग जो है इसकी निर्मिति हुई है। क्या? रुक जाओ यार, एक एक बताओ भाई। सब लोग बोलोगे कुछ ना कुछ, क्या हो जाएगा, निकलेगा ही हाल। कहे फिर मैं भी बोलने लगूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक तो को बताने दो। चलो अच्छा, बता ही डालो। अभी वो ठीक पकड़ा था, निर्मिति। सही बात है, पहले किसकी निर्मिति हुई है? देखोगे अष्टाध्यायी में तो पहले कौन बना है? क्या उसी तो वो बता रहा था कि पहले क्या बना है, पहले वर्ण को उपदेश हुआ है, फिर क्या हुआ है, ठीक बता रहा था वो। क्या तो इसका मतलब निर्मिति कब हुई है उसकी? और बाधे हुई है, इसीलिए नहीं लगेगा। यही कारण है क्या और कुछ कारण है भैया? सावर्ण विधि और निषेध के ज्ञान के बिना उसका ज्ञान उत्पन्न नहीं है, जब तक हम सवर्ण संज्ञा ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, उसको और थोड़ा गहरे से समझना। क्या कि क्या है उसका निष्पत्ति का मतलब क्या है? तो निष्पत्ति का मतलब वाक्यार्थ बोध। क्या लक्ष्य संस्कारोपयोगी वाक्यार्थ बोध से मतलब है। क्या तो उसका जब तक तब तक निष्पत्ति नहीं होगी, यानी सफल वाक्यार्थ बोध, लक्ष्योपयोगी सफल वाक्यार्थ बोध तब तक नहीं होगा जब तक सावर्ण संज्ञा और सवर्ण निषेध का ज्ञान नहीं होगा। क्योंकि सवर्ण संज्ञा का जब तक ज्ञान नहीं, क्योंकि उसमें सवर्णस्य कहता है ना, सवर्णस्य पद है, तो जब तक हमें सवर्णस्य का ज्ञान नहीं होगा, अण का ज्ञान नहीं होगा, उदित का ज्ञान नहीं होगा, तब तक अनुदित सवर्णस्य प्रत्यय का बोध हो ही नहीं सकता है। इसलिए सवर्णस्य का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक का बोध नहीं। असवर्णस्य का ज्ञान इनके बिना हो नहीं सकता। का भैया सवर्णस्य का ज्ञान उससे हो जाएगा, किससे? सवर्ण से हो जाएगा। उसकी क्या जरूरत है? किसकी? नाथ जलो की। तो कहा भैया सवर्णस्य का ज्ञान कराएगा, तुल्यास प्रयत्नम क्या कहेगा? तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम स्यात्। क्या कहेगा? तो तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम कहेगा, लेकिन ना झलु कहेगा ना न सवर्णम स्यात्। कहे आज झलु सवर्णम मिथा सवर्णम नस्ता। तो ये क्या करेगा? निषेध करेगा, वो प्राप्त रहेगा। तो इनका क्या हो जाएगा? सफल जो वाक्यार्थ बोध होगा वो प्रामाणिक नहीं कहा जाएगा, विरुद्ध हो जाएगा उससे। पाणिनि जी बोलने वाला एक ही वक्ता है। क्या अब एक ही वक्ता है, कहे कि भैया कोई कहे कि मालिक जो है कहे जाओ भोजन करके आओ, फिर मत जाओ, जाओ मत जाओ। अब भैया क्या माना जाए? क्या करें कि ना करें, है कि नहीं?
जाएगा कुछ देर बाद फिर लौट आएगा, फिर जाएगा फिर लौट आएगा, क्योंकि मानना दोनों है, करना भी है नहीं भी करना है। थोड़ा सा चले फिर बुला लिया, फिर रवि भागे फिर बुला लिया, क्योंकि दोनों वाक्य मानना है उसका, क्योंकि कहने वाला एक ही है। ये नहीं कि नौकर कह रहा कि मत करो, तब तो हड़का देगा वो कि हट मालिक की आज्ञा हो गई भैया मैं क्या करूँगा, मानूंगा तेरी बात, आप तो बिना प्रसादी लिए उठने वाला नहीं हूँ क्या है। लेकिन कहने वाला कौन है, मालिक है, तो वक्ता एक ही है। उसी तरह से निषेध करने वाले भी पाणिनि हैं और पाणिनि जी हैं, तो कौन सा माने, तो दोनों वाक्य का विरोध होने के कारण दोनों क्या हो जाएंगे, अप्रमाणिक हो जाएंगे। तो अप्रमाणिक ना हो, उस विरोध ना रहे, इसके लिए क्या किया जाता है, विधि और जो निषेध शास्त्र होते हैं उनकी एक वाक्यता की जाती है कि तद अतिरिक्त में उसका क्या हो जाता है, संकोच हो जाता है। तो अज्झल मिथा अतिरिक्त जो है उन वर्णों की परस्पर में क्या होती है, सवर्ण संज्ञा होती है। तो इसका मतलब कि निषेधतया क्या हो गया, इसकी भी नाझल तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम के साथ एक वाक्यता होने के कारण ये भी सवर्ण में उपयोगी है। कौन, नाझल, क्योंकि इसकी क्या होती है, तुल्यास प्रयत्नम के साथ क्या होती है, एक वाक्यता होती है। अब फिर तब जाकर के हमें सवर्ण पद का ज्ञान होगा। अब सवर्ण पद का जब ज्ञान होगा तब जाकर के क्या होगा, अनुसूचित का वाक्यार्थ बोध होगा, तब जाकर के वो निष्पन्न होगा। कौन, निष्पन्न मतलब सफल वाक्यार्थ बोध का जनक होगा। निष्पन्न मतलब निष्पन्नत्वम नाम सफल वाक्यार्थ बोध जनकत्वम, ठीक है ना, तब वो निष्पन्न होगा, सफल होगा, कहे तब उसका वाक्यार्थ बोध होगा। अब जब वाक्यार्थ बोध होगा तब वो लगेगा भैया कहीं जा करके कहे, इनमें नहीं लगेगा क्योंकि इनके समय उसका क्या नहीं है, सब निष्पन्न ही नहीं है। निष्पन्न का मतलब बोध जनकत्व ही नहीं है उसका, तो जब भैया नहीं है तो लगेगा कहाँ से, कहे, इसलिए इनमें नहीं लगता है। किन किन में नहीं लगता है, तो वही वाले हैं क्या, स्वांगे। स्वांग क्या है भैया, तो वर्णाना उपदेशस्तावत उपदेशोत्तर काला ग्रहणम भवति नापि सस्मिन नापि स्वांग, अपने में भी नहीं लगता और जो उसके अंग हैं ये सब उनमें भी नहीं लगता। तो नाझलों में नहीं लगेगा, ठीक है ना, तो नाझलों में नहीं लगे तो आज में नहीं लगेगा, जिससे आज से क्या नहीं हो सकता है, दीर्घाकार आदि को बोध नहीं हो सकता। इसीलिए क्या करना चाहिए, करना चाहिए, कहे क्या उपदेश होना चाहिए, दीर्घ उकार की क्या, क्योंकि वो क्या करता है, क्यों नहीं लगेगा, किसका स्वांग है, किसका स्वांग है, अच्छा आद्यंतेन संहिता क्या बनाता है, सिद्धि करता है, तो प्रत्याहार भी क्या हो गए, लगेगा। इसलिए स्वांग का मतलब क्या समझो, उसका क्या कहे, स्वांग का मतलब क्या है ये समझना पड़ेगा ना। तो उसी तरह से क्या है, यदि अच में लग रहा है क्या, आदिरंतेन श्रेष्ठता के द्वारा जो की गई संज्ञाएं, तो मतलब कहाँ लगेगा, स्वांग से मतलब इसका तात्पर्य है कि वर्ण समामनाएं में पहले क्या, उसका वाक्यार्थ बोध तब तक नहीं होता जब तक क्या है, अण पर, चूंकि अण का ज्ञान भी जरूरी है, क्या अण का ज्ञान भी जरूरी है। तो अण का ज्ञान होगा कैसे, हलंत्यम के द्वारा। दूसरी बात ईद का उसमें उपयोगी कौन है, केवल चूंकि अण प्रत्याहार, उसमें उपयोगी कौन है, हलंत्यम। अरे अण प्रत्याहार बनाओगे तो इस संज्ञा किससे करोगे, हलंत्यम से करोगे, और संहिता लगेगा, और ये लगेंगे सब, क्या कौन नहीं लगा, कि उपयोगिता ही नहीं है उसमें, उसमें क्या नहीं है, वो अनिष्पन्न है, ऐसी बात नहीं है। उसके समय क्या हो, निष्पन्न है, तद अतिरिक्त है वो, क्या, इसलिए उसमें कोई क्या नहीं उसका स्वांगत्व न वो आएगा भी नहीं, घटकतया प्रविष्ट भी नहीं होगा, वो बहिर्भूत हो जाएगा।
अरे क्या नहीं लगा? अनुदित स्वर्ण से प्रत्यय में किन पदों का ज्ञान जरूरी है? सवर्ण पद का और अण का। अण में अण प्रत्याहार की संज्ञा कैसे होती है? हलंत्यम से पहले संज्ञा होती है, होता है, किसे संज्ञा नहीं होती? तो है स्वांग उसका, वो बहिर्भूत है, तो उसमें क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो आज से क्या लिए जाएंगे? दीर्घ भी लिए जाएंगे। कर लो इस संज्ञा जिसकी करना है। कहे चलो आगे। अब वृत्ति बोलो, सीताराम जी बोलिए यार आप। पता नहीं क्या क्या। आकार हाँ। सहितोच आज सच हल चेत केतो मिथा सवर्णो नष्टः तेना आज ज्यादा समय हो रहा है क्या? आज ज्यादा समय हो रहा है। सांद्रम इत्येतेषु परेषु अनादिकं न। हो गया, इतने करते हैं आज कि और करें। अभी फिर ज्यादा हो जाएगा, अभी अब रहने दीजिए। क्या हो गया? कल वृत्ति इसकी कब पढ़ेंगे? कल। आकार से ही तो अच्छा आज सच ये सब कब करेंगे? कल। आज ऐसे क्या हो गया? व्याख्यानम बहुसंज्ञातम वर्तते।